दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम भावना है और मैं DSSB एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा आज कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम था, तो मैं उसी का रिव्यू लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। अगर आप भी मेरी तरह DSSB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के अपकमिंग अगर आपका एग्ज़ाम है AS का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड DSSB MTS दास 2, तो ये आप एग्ज़ाम का रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो ठीक है गाइस, बिना बातों को घुमाए मैं आपको सीधा एग्ज़ाम का रिव्यू बताती हूँ। मैंने सारा कुछ आप लोगों के लिए नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मुझे याद था, एंड किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी का हमारा जो सेक्शन है सबसे पहले वो ओपन होगा और इसका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपके 15 और 10 के सेक्शन में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे कारक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस फिल इन द ब्लैंक्स था और उचित कारक इसमें आपको भरना था। ठीक है, और क्रिया विशेषण से सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, रिक्त स्थान भरो दिया हुआ था और उसमें आपको क्रिया विशेषण उसमें से छांट के भरना था। ठीक है, और तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको अखरोट का तत्सम पूछा गया था। ठीक है, और दो आपके मुहावरे थे, एक पैसेज में मुहावरा पूछा गया था और दूसरा आपका नॉर्मल पूछा गया था, जो था तलवे धोकर पीना, ये मुहावरा आया हुआ था। और अंधे के हाथ बटेर लगना, ये मुहावरा आया हुआ था पैसेज में। ठीक है, और तो क्या आया था, ठीक है, पंचानन का पर्यायवाची पूछा गया था और अमृत के अनेकार्थी पूछा गया था। ठीक है, अमृत के अनेकार्थी शब्द ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था। उसके बाद आपका रीजनिंग का, रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद आपका इंग्लिश का प्रीफेस खुलता है। इंग्लिश में आपका रिसीव्ड की स्पेलिंग पूछी हुई थी और बाइट द बुलेट इडियम पूछा हुआ था। ठीक है, और वन वर्ड आपका था एक्सपर्ट इन म्यूजिक, ये आपका एक वन वर्ड पूछा हुआ था। ठीक है, और आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 से 4 क्वेश्चन थे और आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और PQRS थे 2 इजी थे और नरेशन का 1 था। और बाकी पैसेज आया था, पैसेज वही थीम बेस्ड था कि इसकी थीम क्या है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का, तो इजी था। ठीक है, बाकी आपका कंजक्शन जैसे अनटिल, अनलेस वगैरह था ना, तो ये फिल करने के 1-2 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमारा था रोम्बस का एरिया पूछा गया था। ज्योमेट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थे, रोम्बस का एरिया पूछा गया था और क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसकी वॉल्यूम दी हुई है, इसकी वॉल्यूम इसके इक्वल है और उसकी साइड्स निकालने का समथिंग कुछ था। मिक्सचर एलिगेशन से था, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से था, पाइप एंड स्टंट से था, और ट्रेन वाला और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका मैथ्स का था। ठीक है, और अगर जीके की बात करूँ, जीके में आपका पूछा गया था, आर्टिकल्स पूछे गए थे, अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, 89 अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, एंड आर्टिकल 175 पूछा गया था एंड आर्टिकल 17 पूछा गया था। और हमारे रक्षा मंत्री से रिलेटेड डायरेक्ट रक्षा मंत्री का नाम नहीं पूछा गया था, ये कुछ था, उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन किया है, किसी चीज़ का उद्घाटन किया है, तो टाइम बताया गया था 2026 या 25 समथिंग था, और तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है ये पूछा गया था। और यूपी से कोई प्लेयर हैं उनको पद्मश्री मिला है, उनका नाम पूछा गया था। और जो मधुबनी पेंटिंग है उसका दूसरा क्या नाम है, ये एक पूछा गया था। दूसरा एक क्वेश्चन था नैनीताल, मसूरी और रानीखेत, ये तीनों प्लेस जो है टूरिस्ट प्लेस हैं, तो ये कौन से स्टेट में है, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, और क्या पूछा गया था आपका, हाँ, योजना से 2 क्वेश्चन थे। एक योजना तो मुझे याद है PM किसान योजना, इसमें कितने अमाउंट मिलता है, और एक भी कुछ समथिंग योजना से ही था कि उसमें लोन कितना मिलता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, और एक इंटर्नशिप, युवाओं का कुछ इंटर्नशिप का क्वेश्चन था, वो योजना जो है वो कौन से मंत्रालय ने लाई है, एक ये आपका क्वेश्चन था।
बाकी तो बस नॉर्मल था। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट था एग्ज़ाम का जो लेवल था, ठीक है। अगर आपको ऐसे और भी एग्ज़ाम्स के रिव्यू जानने हैं, जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है होने वाले हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है, दास 2 का है एंड DSSS का। अगर आप लोग भी मेरी तरह DSSS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर अपकमिंग आपका कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम है तो आप ऐसे इस तरीके से आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ के जा सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मेरे एग्ज़ाम में आई थी। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।